अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल और आप देख रहे हैं फैसल फॉर यू। और आज हम चल रहे हैं बाहर एशिया मॉल। और जाने की वजह ये थी कि आज हम बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे और हमने कहा क्यों ना बाहर जाया जाए और एक व्लॉग भी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो मेरे साथ हैं बख्तियार भाई हेलो करते हैं और चलते हैं, फिर देखते हैं आज हमारा सफ़र कैसा रहता है। जुड़े रहें हमारे साथ। तो जनाब, ये उजड़ा हुआ चमन जो आपको पीछे नज़र आ रहा है, दरख्तों का जो हाल है, ये सर्दी और ख़िज़ान दोनों का मंज़र पेश कर रहा है। आपने देख ही लिए। बिश्केक के बारे में एक और मज़े की बात यह है कि इट इज़ द मोस्ट ग्रीनेस्ट सिटी ऑफ द सेंट्रल एशिया, जो कि बज़ाहिर अभी आपको नज़र नहीं आ रहा। सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, तो यहाँ पे ये मंज़र हो जाता है उजड़ा हुआ चमन और जैसे। लेकिन जब यहाँ पे बाहर आती है तो फिर वाकई पता चलता है यहाँ की ग्रीनरी का, और हम कंपेयर कर सकते हैं इस्लामाबाद के साथ। क्योंकि मैं खुद रावलपिंडी में, तो इसलिए इस्लामाबाद कह रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है, इस वजह से इसे ग्रीनेस्ट सिटी भी कहते हैं सेंट्रल एशिया रीजन। होगी है ज़्यादा, और मैंने भी कर लिया है कैब, क्योंकि हमने ठंड से भी बचना है। टेम्परेचर जब हम निकले थे उस वक्त 2 था, और यहाँ पे इन दिनों में 2 नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर माइनस में ही रहता है इस वजह से। तो फिर भी बचना है हमने ठंड से, इस वजह से सेफ्टी फर्स्ट। हमारे साथ हो गया है ब्लंडर, हम चल पड़े थे गलत रास्ते पे, और अब हमने यहाँ से की है जेंडेक्स टैक्सी, और अब हम कैब में जाएंगे एशिया मॉल। तो वो वॉक करने वाला प्लान हो गया कैंसिल, क्योंकि ठंड बढ़ती जा रही थी। तो इसी पेश नज़र हमने अब कर लिया जेंडेक्स, और आप देखते हैं कब आती है जेंडेक्स। हमारी टैक्सी, और इसमें अब हम बैठते हैं। आ जाओ टू वेट। ये प्योर मिसाल है, जो USSR के टाइम की जो बिल्डिंग्स हैं, ये प्योर एग्जांपल है उसी की। ये मेरे पीछे है एशिया मॉल की बिल्डिंग, और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने अपने कल्चर को डिस्प्ले किया हुआ है इसकी वॉल्स पे। ये जो आप देख रहे हैं माउंटेन्स विद कवर विद द स्नो, और वो जो स्टैचू है मनास का, जो इनकी हिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है, मनास हिस्ट्री, और इनके एयरपोर्ट का नाम भी है, इनके फाउंडर रहा है किर्गिस्तान का। और ये बच्चे खड़े हैं, कल्चर शो कर रहे हैं किर्गिस्तान का। साथ जो यहाँ पे घोड़ा दिखाया गया है, यहाँ पे जो बेसिकली ज़्यादा यूज़ होता है वो सिर्फ घोड़ा ही यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि हम वेदर इस तरह का यहाँ पे और एनिमल्स कम ही होते हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त इसका डिस्प्ले बनाया हुआ इन्होंने। आई थिंक ये अभी रिसेंटली चेंज किए, क्योंकि मुझे आए हुए भी 2
साल हो गए हैं, 2 साल पहले आया था तो उस वक्त और था, अब बहुत ही शानदार बनाया है। मैं तो खुद बड़ा सरप्राइज़ हूँ देख के। चले अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं क्या है। यहाँ पे मास्क भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे इन्होंने इंटरेस्ट पे कहा है मास्क पहन लें, इसलिए हमने मास्क पहन लिए। तो मैं इसलिए ज़्यादा कम ही बोलूँगा, आपको यहाँ का डिस्प्ले दिखा देते हैं। अब ये है बच्चों का जंगल पार्क, और जहाँ पे बच्चों का प्लेइंग एरिया है अंदर। बिहाइंड आप मेरे देख सकते हैं, बहुत ही क्लासिकल व्यू है यहाँ पे इन्होंने बच्चों के लिए बनाया हुआ है, और गेमिंग एरिया। इवन बड़े भी आके यहाँ पे इंजॉय कर रहे होते हैं, जैसे कि हम हैं। बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ है इन्होंने, और ये सबसे टॉप स्टोरी है। और यहाँ पे साथ फूड स्ट्रीट भी बनी हुई है, वहाँ भी चलते हैं, अभी आपको दिखाते हैं वहाँ का भी। वो साइड सारी फूड स्ट्रीट है, वो बख्तियार भाई खड़े हैं। मास्क इसलिए हाथ में पकड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पे बाहर आपको बता सकती है, बाहर से उन्होंने हमें कहा हुआ है। तो जब अंदर आए तो और ही माहौल है यहाँ पे, मतलब किसी ने नहीं वेयर किया हुआ तो हमने भी उतार लिया है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, KFC की तरफ ही चल रहे हैं, और डेफिनेटली भूख लगी है और ट्राई करते हैं। KFC रिलायबल भी है हमारे लिए यहाँ पे, इस वजह से हम यहाँ पे किसी और ब्रांड को चूज़ नहीं करते। हमारा आ गया खाना जो हमने ऑर्डर किया था, और ये हम आपको भी दिखाते हैं। बख्तियार भाई भी लेके हैं। बख्तियार भाई, ये हमने बकेट ऑर्डर की थी, और बख्तियार भाई भी लेके हैं, और कोक के साथ। तो
ट्राई करते हैं, देखते हैं इस ब्रांड का क्या यहाँ पे सीन चल रहे हैं और फिर आपको बताएंगे, फीडबैक देंगे। ठीक है, और वापसी का फिर सफ़र शुरू होगा। थक भी गए हैं, चलें मिलते हैं खाने के बाद। तो हमने अब खा लिया और बख्तियार भाई मुझे ये बताएं, हम लास्ट टाइम यहाँ पे कब आए थे एशिया मॉल? तकरीबन 2 साल पहले। तो एग्जैक्टली 2 साल होने को है। हमने यहाँ पे जोही भाई से ट्रीट खाई थी उनकी बर्थडे पे, मुझे याद है अच्छी तरह, और दिसंबर में आए थे। तो जनाब ये है मसाज चेयर और हम चाह रहे थे कि इसका भी एक्सपीरियंस करें। ऑल्दो हमारा इसका एक्सपीरियंस है और अच्छा एक्सपीरियंस है, तो बख्तियार भाई को असल में मसाज की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हमने कहा हम भी ट्राई कर लेते हैं बख्तियार भाई के साथ। चलें ट्राई। मज़ा आ गया। बिश्केक की हिस्ट्री का मैं बताना चाहता कि एग्जैक्टली इसकी हिस्ट्री क्या है। बिश्केक वाज फाउंड इन 1825 एक्चुअली, और जब ये किर्गिज़ SSR का ये पार्ट बना, और इसका जो सबसे पहला नाम था बिश्केक का वो था पिस्पिक, और उसके बाद 1926 में इनका एक आर्मी जनरल था, रेड आर्मी मिलिट्री जनरल, उसके नाम से चेंज हुआ, मंसूब हुआ वो था फ्रोंजे। तो 1926 से 1991 तक बिश्केक का नाम था फ्रोंजे, और फिर 1991 में पिचबेक को मॉडिफाई करके रीनेम किया गया, वो था बिश्केक, और ये 1991 में इसका नेम बढ़ा और ये अब बिश्केक ही चल रहा है। बट अभी तक जो एयरपोर्ट है इनका वो फ्रोंजे एयरपोर्ट है एक्चुअली, जो मनास का आ जाता है, लेकिन जब आप टिकट्स पे देखते हैं तो वो फ्रोंजे होता है, तो वो अभी तक ओल्ड नेम से चल रहा है। ये छोटी सी हिस्ट्री थी। और जहाँ तक इसकी बॉर्डर की बात है तो ये बिश्केक बिल्कुल नुक्कर पे वाक़ है। नुक्कर कज़ाकिस्तान और किर्गिस्तान का जो बॉर्डर है उसका बिल्कुल नुक्कर जो बनता है वहाँ पे वाक़ है, और इसके बिल्कुल साथ ही कज़ाकिस्तान के शहर अलमाटी है जो कि कज़ाकिस्तान का कैपिटल है। ये इंटरेस्टिंग बातें हैं किर्गिस्तान के हवाले से और स्पेसिफिकली बिश्केक के हवाले से। तो अब हमने खा भी लिया है और घूम भी लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बना हुआ है एशिया मॉल, और हमने कहा आपको भी थोड़ा अंदर का व्यू दिखा लें। तो अब हमारा प्लान बन रहा है वापस चलने का, सही है, तो यहीं पे अपने व्लॉग को ख़त्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले व्लॉग में नए स्टूडियो के साथ, नए इवेंट के साथ इंशाल्लाह। तब तक खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।